नमस्कार श्रोताओं, मैं आपका दोस्त आरजे नवनीत और आज के कार्यक्रम कुछ विशेष में हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद मिश्रा, जिला कुष्ठ परामर्शदाता, और बात करेंगे डॉक्टर विनोद मिश्रा जी से। तो सर, स्वागत है आपका रेडियो प्रज्ञा के इस कार्यक्रम कुछ विशेष में। कैसे हैं आप? रेडियो प्रज्ञा 90.4 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर, आज चर्चा कर रहे हैं हम इस कार्यक्रम के बारे में जिसमें हम चर्चा करेंगे कुष्ठ के बारे में। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि कुष्ठ रोग क्या होता है और ये कैसे फैलता है, इसकी निशानी क्या है, कैसे पहचाने हम कि कुष्ठ है ये? जी, कुष्ठ रोग, जिसको गांव के भाषा में हम कोढ़ या सुनबहरी ये कहते हैं, ये एक दीर्घकालीन संक्रमण वाला रोग है और जो त्वचा, श्वसन तंत्र, श्वास नलिकाओं में, तंत्रिका तंत्रों में और आंखों में इसका प्रभाव होता है। अगर इसका इलाज समय से कराया जाए तो यह पूर्णतया ठीक हो जाता है, लेकिन यदि इलाज में देरी हो तो अंगों में दिव्यांगता उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। सर, गांव देहात में लोग कुष्ठ से घृणा करते हैं, इसके पीछे का मैं कारण जानना चाहता हूं आपसे। जी, आज हम लोग रॉकेट युग में हैं और रॉकेट युग में भी अगर हम लोग कुष्ठ रोगियों से घृणा कर रहे हैं तो ये अत्यंत ही खेद का विषय है। देखिए, अभी भी इस 21वीं सदी में भी कई लोग ये मानते हैं कि कुष्ठ रोग जो होता है वो खानदानी बीमारी है, या कुष्ठ रोग किसी टोना टोटका या भूत पिचास इसके द्वारा होता है, या कुष्ठ रोग का कारण पूर्व जन्म का पाप कर्म है, या कुष्ठ रोग जो है वो छुआछूत की बीमारी है, या कुष्ठ रोग जो होता है वो खान पान से होता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से समाज में अभी भी भ्रांतियां या गलत धारणाएं व्याप्त हैं और लोग पूर्वाग्रह से भी पीड़ित हैं। इन्हीं कारणों से वो कुष्ठ रोगियों से बहुत ही घृणा करते हैं और मैं ये मानता हूं कि कुष्ठ रोग से घृणा करने का मुख्य कारण है अज्ञानता। अगर हमें ज्ञान होगा, अगर हम आज समझ पाएंगे कि कुष्ठ रोग क्या होता है, कैसे होता है, तो शायद आज के बाद हम कुष्ठ रोगियों से घृणा ना करें। सर, मेरा आगे बढ़ने से पहले मेरा सवाल ये होगा कि कुष्ठ की पहचान क्या है, कैसे हम उसकी पहचान करें कि ये कुष्ठ है? कुष्ठ रोग की पहचान बहुत ही आसान है। यदि शरीर में कहीं पर भी दाग धब्बा या चकत्ता बन रहा हो, जो हल्के शरीर के हल्के रंग का हो, तांबई रंग का हो, या हाथ की हथेली, पैर के तलवे, इन सबों में चकत्ता न भी हो और अगर हमको महसूस हो रहा हो कि यहाँ वो जगह सुन्न हो रहा है, यानी उसमें संवेदना का ह्रास हो रहा है, तो हमें जरूर कुष्ठ रोग की जांच करानी चाहिए। ये कुष्ठ रोग हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बार हमारे श्रोताओं के लिए यह स्पष्ट करें कि कुष्ठ रोग की जांच कहाँ होती है और कैसे होती है, इसका खर्च क्या है? कुष्ठ रोग का जांच और इलाज सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है। अगर कभी भी आपको कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाई दें तो हमारे नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं। वहां पे हमारे एनएमए, एनएमएस, पीएमडब्ल्यू ये निरंतर कार्यरत हैं कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए। वहां पे जाएं, अपना जांच कराएं और यदि कुष्ठ रोग निकलता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास इलाज संभव है जो कि 100% कारगर है। इलाज लीजिए। इस इलाज के दौरान आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या हर व्यक्ति को कुष्ठ हो सकता है क्या? प्रत्येक व्यक्ति को कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है, ऐसे लोगों में कुष्ठ रोग होने की संभावना होती है, या ये भी कह लें कि जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और वो लगातार किसी कुष्ठ रोगी के संपर्क में बने हुए हैं, ऐसे लोगों को कुष्ठ रोग होने की संभावना होती है। डॉक्टर साहब, हमारे समाज में कुष्ठ रोगियों से लोग बड़ा घृणा करते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या उनके साथ रहा जा सकता है क्या? देखिए, कुष्ठ रोगियों से घृणा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि इसका इलाज पूर्णतया संभव है। यदि कोई कुष्ठ रोगी इलाज कर रहा हो, इलाज करवा रहा हो, तो ऐसे कुष्ठ रोगियों के साथ बिल्कुल रहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे कुष्ठ रोगियों में रोग फैलाने की क्षमता नहीं होती है। डॉक्टर साहब, एक बार हमारे श्रोताओं के लिए ये बात जरूर बताएं कि अगर कुष्ठ का इलाज नहीं करवाया गया
तो इसके भयानक परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर में सुन्न, दाग, धब्बा या चकत्ता या हाथ पैरों में झंझनाहट, दर्द या सुन्नपन, इस तरह का कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो तत्काल अगर आप स्वास्थ्य केंद्र पे चले गए और वहां आपने इलाज ले लिया तो आप पूर्णतया ठीक हो सकते हैं। लेकिन यदि आपने इसको ध्यान नहीं दिया, इलाज में लापरवाही की या पूरी तरह से इलाज नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे करके जो तंत्रिकाएं हैं उसमें क्षति पहुंचती है और फिर हाथ पैर की उंगलियों में टेढ़ापन हो सकता है, उसमें लकवा मार सकता है, आंखों में लकवा, आंखों की जो पलकें हैं उसमें लकवा मार सकता है, या अन्य कई सारी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। उस दौरान यदि हम इलाज करें तो कुष्ठ रोग तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो शरीर में दिव्यांगता उत्पन्न हुई है उसका इलाज पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता है। तो श्रोताओं, आपने सुना कि कितना भयानक परिणाम हो सकता है इस कुष्ठ का अगर आपने लापरवाही की तो अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कीजिए, वहां पे अपनी जांच कराइए और इसका इलाज पूर्णतः मुफ्त पाइए। आइए बढ़ते हैं हम इस कार्यक्रम में और हमारा अगला सवाल होगा कि कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं जो सरकार चलाती है? देखिए, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने कुष्ठ रोगियों के लिए दे रखी है, लेकिन जानकारी के अभाव में अभी भी कई कुष्ठ रोगी उस योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, पहले तो ये योजना है कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर उनको एमडीटी का उपचार, जो इसका कुष्ठ रोग की कारगर दवा है, वो निःशुल्क उनको प्राप्त होता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से दिव्यांग हो गया हो, मान लीजिए उसके हाथ पैर में सुन्नपन आ गया हो या फिर पैरों में अगर कोई अल्सर या घाव हो गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग निःशुल्क माइक्रोसेलुलर रबर की चप्पलें प्रदान करते हैं। ये माइक्रोसेलुलर रबर की चप्पलें एक तो जो पैरों के तलों में जो सुन्नपन होता है, उस सुन्नपन की वजह से जो घाव बनता है पैरों में, उसको रोकता है, या अगर किसी व्यक्ति के पैरों में घाव हो भी गया है तो उसको हीलिंग में मदद करता है। तो माइक्रोसेलुलर रबर साल में लगभग 2 बार हम लोग मरीजों को प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा, MCR किट होता है कि अगर किसी को अल्सर वगैरह, घाव वगैरह या उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं तो ऐसे लोगों को हम लोग MCR किट भी देते हैं। तीसरा, हम जो मरीज होता है, मरीज का रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी कराते हैं और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराने के बाद लगभग 12,000 रुपए मरीज को क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार देती है। और भी योजनाएं हैं, जैसे कि अगर कुष्ठ से कोई दिव्यांग हो गया हो तो 3,000 रुपए महीने का पेंशन भी समाज कल्याण विभाग द्वारा उसको दिया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति है और अगर उनका जो बच्चा है वो पढ़ने के लायक है और आगे नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसे लोग भी अपने बच्चों की सूचना हमें दे सकते हैं। अगर वो पढ़ाना चाहते हैं तो हम कोई ट्रेनिंग कोर्स वगैरह उनको करा करके और उनको उनके पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय जैसे सरकार स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चला रही है, तो मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो मैं कहूँगा कि आज़ादी से पहले ही हो गई थी, और ये कहानी है, एक विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था परचूरे शास्त्री। तो 1932 में महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उस समय उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन यहाँ शुरू किया था, और सत्याग्रह आंदोलन करने के फलस्वरूप उनको जेल में डाल दिया गया था। तो जेल में उन्होंने परचूरे शास्त्री जी का नाम बहुत सुना था कि बहुत ही विद्वान है, वो उनसे मिलने की इच्छा जाहिर किए। तो पता ये चला कि परचूरे शास्त्री जी को कुष्ठ रोग है, और कुष्ठ रोग होने के कारण उनको एक अलग सेल में रखा गया है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। तो गांधी जी को इस बात का बहुत ही खेद हुआ कि कुष्ठ रोग से कैसे लोग यहाँ पे घृणा कर रहे हैं। तो बीच में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के समय आमरण अनशन किया था जेल में, और जब सरकार उस अनशन के सामने झुकी और उनका व्रत तोड़ने के लिए जब जूस पिलाया जाने लगा, तो गांधी जी ने कहा कि मैं परचूरे शास्त्री जी के हाथों से ही मैं जूस पीऊंगा। और उन्होंने परचूरे शास्त्री जी के हाथों को पकड़ करके और उस जूस के ग्लास को उन्होंने पिया। उस समय आप समझिए कि गांधी जी ने परचूरे शास्त्री जी को स्पर्श किया, उस तन के स्पर्श मात्र से वो
समाज में सबके मन को स्पर्श करना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि ये कुष्ठ रोग है, ये छुआछूत का रोग नहीं है, ऐसे रोगियों से हमें घृणा नहीं करना चाहिए। बाद में गांधी जी ने परचूरे शास्त्री जी को अपने आश्रम में ले आए और वहां पे जाकर प्रतिदिन उनकी मरहम पट्टी करते थे, ताकि समाज को ये मैसेज जा सके कि ये जो रोग है ये छुआछूत का रोग नहीं है और इसमें रोगी से घृणा करने की जरूरत नहीं है। तो स्पर्श उन्होंने परचूरे शास्त्री जी को किया था और उसी समय से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान हम लोग चलाते आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार हमारे श्रोताओं के लिए जरूर बताएं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान जो हमारी सरकार चला रही है, इसका मुख्य उद्देश्य। देखिए, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान तो मैंने आपको बताया कि इस अभियान के द्वारा हम तन के स्पर्श के साथ साथ मन को भी स्पर्श करते हैं और ये बताते हैं कि देखिए, ये कुष्ठ रोग साधारण बीमारी है, इसमें व्यक्तियों से घृणा करने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी छुआछूत से नहीं फैलता है, ये छींकने, खांसने आदि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से फैलता है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ घृणा ना किया जाए। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि समाज में जो इसके प्रति भ्रांतियां हैं, जो ये मान रहे हैं कि नहीं ये भूत पिशाच का या आनुवंशिक रोग है या पाप कर्म का रोग है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये एक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है और इस रोग का इलाज पूर्णतया संभव है। अगर समय से हम लोग एमडीटी दवा खाएं तो ये रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो समाज में जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को खत्म करने के लिए हम लोग गांव, बाजारों में, स्कूलों में, हर जगहों पे ये कार्यक्रम चला रहे हैं, ताकि लोग जन जागरूक हों कि कुष्ठ रोग से हमको घृणा करने की जरूरत नहीं है, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके, अगर लक्षण दिखे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, वहां पे इलाज कराएं और पूर्णतया ठीक हो जाएं, ताकि समाज में विकलांगता न होने पाए और एक दिन हम कुष्ठ मुक्त भारत का सपना जो है उसको साकार कर सकें। तो श्रोताओं, आपने जाना आज